बिहार में आंगनवाड़ी केंद्र चलाने वाले सभी आंगनवाड़ी सेविकाओं को, सहायकों को ये खबर जरूर देखना चाहिए। बता दें कि आंगनवाड़ी जो सेविका हैं उनके यहाँ कितना बच्चा होना चाहिए और कितना बच्चा मिलता था, उसको लेकर बड़ी खबर आपको बता दें कि बिहार सरकार के द्वारा जो आदेश दिया गया था कि सभी बिहार के पंचायतों में पदाधिकारियों का दौरा होगा, औचक निरीक्षण होगा, जाँच होगा। तो उस जाँच में जहाँ जहाँ बच्चा कम पाया गया उन सभी आंगनवाड़ी केंद्रों के यहाँ बच्चा को घटाकर 40 बच्चे को घटाकर 20 बच्चा कर दिया गया। इस वक्त तस्वीर जो देख रहे हैं ये दरभंगा के हायाघाट प्रखंड के सीडीपीओ प्रभा रानी है, जिन्होंने कहा है कि हम लगातार आंगनवाड़ी सेविकाओं को नोटिस थमा रहे हैं और जिनके यहाँ बच्चा कम हुआ उन सभी जगहों पर बच्चा कम कर दिया गया। और आंगनवाड़ी सेविकाओं को किस तरह से बच्चों का ख्याल रखना चाहिए, सहायकों को सभी बच्चों का ख्याल रखना होगा। आंगनवाड़ी सेविकाओं को अपने यहाँ से बच्चों को उनके घर तक छोड़ना होगा, उनके घर से आंगनवाड़ी केंद्र तक बच्चों को लाना होगा। इन सभी बातों पर प्रभा रानी सीडीपीओ ने बड़ी बात कही है। आंगनवाड़ी जितने भी पूरे बिहार में सेविकाएं चला रही हैं उनको ये खबर जरूर देखना चाहिए और ईमानदारी से अपने आंगनवाड़ी केंद्रों को चलाना चाहिए। उन गरीब बच्चों को ध्यान रखना चाहिए जिन गरीब बच्चों के लिए सरकार योजनाएं पास करती है और पैसा करोड़ों रुपया जो है आवंटन करती है। मैडम, अपने हायाघाट प्रखंड क्षेत्र में जो आंगनवाड़ी केंद्र है वो अभी कितना संचालित है? अभी 177 केंद्र संचालित है हमारे 177। हाँ, और कुल स्वीकृत केंद्र 182 हैं, जिसमें 177 संचालित है। जब आप यहाँ ज्वाइन किए हैं उसके बाद क्या स्थिति में मिला सभी आंगनवाड़ी केंद्र, अगर बात करें तो? क्योंकि देखिए ये केंद्र प्रभार में चला है, मतलब ये परियोजना प्रभार में ज़्यादा टाइम चलने के कारण मतलब आंगनवाड़ी की जो स्थिति थी बहुत अच्छी नहीं कही जाएगी। ठीक, मतलब कुछ सेंटर अच्छे भी हैं, कुछ ठीक ठाक है और कुछ की स्थिति बहुत ख़राब है। तो जो खराब केंद्र हैं उनको चिन्हित करके उनको सुधार किया जा रहा है। कार्रवाई की ज़रूरत है तो कार्रवाई भी की जा रही है। जो आंगनवाड़ी केंद्र है, खुद का अपना भवन कितने आंगनवाड़ी केंद्र का है? यहाँ कुल 28 केंद्र हैं और 10 अन्य सरकारी भवन में संचालित हैं और बाकी 134 किराए में चल रहा है। और हम लोग कोशिश करेंगे कि जो किराए पर है उसको ज़्यादा से ज़्यादा सरकारी भवन में शिफ्ट कराने का और अपना भवन के लिए ज़मीन चिन्हित करने का, ताकि उस पर अपना भवन का निर्माण कराया जा सके। तो ये अपना भवन जो बनाना है ये आंगनवाड़ी के द्वारा ही, परियोजना के द्वारा ही किया जाएगा या फिर पंचायत के द्वारा? ये अभी जो हमारे विभाग से मनरेगा के माध्यम से बनता है, जिसमें मनरेगा की तरफ से 5 लाख रुपए दिया जाता है और हमारे विभाग से 2 लाख रुपए मिलते हैं। मतलब एक भवन का 7 लाख रुपए दिया जाता है। इसमें क्या क्या सुविधा होना चाहिए? उसमें सुविधा जैसे किचन बनेगा, अपना मतलब बिल्डिंग तो होगी जी। बिल्डिंग में जो सुविधाएं जैसे ANC जांच के लिए, बच्चों के लिए खेलने की जगह हो और उस पर चित्र वगैरह ऐसे बनाए जाएं जिनके माध्यम से बच्चे पढ़ाई कर सकें। उनको अलग से किताबों की ज़रूरत उतनी ना हो। उनको जो दीवार पर चित्रकारी की जाएगी वो मतलब ECC मॉडल जो है हमारा विभाग का, अच्छा, उसके आधार पर की जाएगी ताकि बच्चे खेल खेल में जी पढ़ सकें। मैडम, छोटे बच्चे जो पढ़ने के लिए वहाँ जाते हैं, हाँ, एक तरह से तो वहाँ पर पंखों का भी जरूरत पड़ता है, तो क्या पंखा मतलब आप लोगों के द्वारा अलाउ किया जाता है या नहीं वहाँ पर रहता है? अभी फिलहाल विभाग के द्वारा बिजली की कोई व्यवस्था वहाँ व्यवस्था नहीं दी गई है। नहीं की गई है। मॉडल आंगनवाड़ी में है तो अभी तो फिलहाल एक ही है हमारा मॉडल आंगनवाड़ी जी, और बिजली की व्यवस्था के लिए बातचीत हो रही है। आगे अगर सुविधा मिलेगी तो सभी आंगनवाड़ी केंद्रों पर दी। अभी आपके आते ही आपने बहुत सारे पर कार्रवाई भी किया है, तो क्या उन लोगों का क्या कमी क्या था और आपने क्या कार्रवाई किया है? कमी ये थी जैसे 40 बच्चों के लिए पोषाहार ले रहे थे अभी तक और बच्चों की संख्या उतनी मिल नहीं रही थी। विभागीय जो गाइडलाइन है उसके हिसाब से कम 75% उपस्थिति हो या उससे अधिक हो तो कार्रवाई नहीं होगी। नहीं तो ये माना जाता है कि जानबूझकर जो है बच्चों को नहीं बिठाया जाता है ताकि पोषाहार की राशि या पोषाहार का पैसा बचाया जा सके। तो जिन केंद्रों पर 75% से कम उपस्थिति मिली है उन सेविकाओं के मानदेय से वसूली की गई।
तो क्या आपके औचक निरीक्षण में कम मिला या किसी की रिपोर्ट के माध्यम से कम मिला है? नहीं, मतलब ये औचक निरीक्षण में भी है और जिला से भी जो लोग आए हैं जांच में बुधवार को, उसमें भी बच्चे कम मिले हैं आंगनबाड़ी केंद्र पे। सभी केंद्रों पर ये स्थिति नहीं है, लेकिन अधिकांश केंद्र ऐसे ही है। तो क्या अगर उनकी स्थिति ठीक हो जाती तो फिर उन्हें मतलब ठीक किया जा सकता है, 40 बच्चों का अलाउ किया जा सकता है? लेकिन वो तभी अलाउ किया जाएगा जब 40 बच्चे उपस्थित हों, लगातार दिखाएंगे। हाँ। खासकर आंगनबाड़ी केंद्रों पर जो वहाँ रहती हैं सेविका जो रहती हैं या फिर सहायिका जो रहती हैं, तो वहाँ पर उनको किस कंडीशन में रहना है? बहुत सारे जगहों पर जो ड्रेस नहीं पहन के आना या फिर नहीं, ये सब उनको ड्रेस में बातें। रहना है। केंद्र संचालन की जो अवधि है अभी वर्तमान में 9 बजे से 1 बजे तक है और केंद्र पर सेविका सहायिका को विभागीय पोशाक में ही रहना है और इसके लिए जो है उन लोगों के मानदेय खाता में ही ICDS से डायरेक्ट जो है राशि दी जाती है। उन्हीं के खाता में, सेविका सहायिका के खाता में राशि ट्रांसफ़र किया जाता है ICDS से। आप जो खाना देते हैं छोटे बच्चों को वहाँ पर, जो मिड डे मील जो आंगनबाड़ी में देती हैं आप लोग वहाँ पर, तो जो खिचड़ी जो खिलाया जाता है तो वहाँ पर क्या सेविका और सहायिका के द्वारा ही बर्तन वगैरह साफ़ करना है या किसी और को साफ़ करना रहता है इसमें? एक तो पहले सबसे पहले हम ये कहना चाहेंगे कि अब केवल खिचड़ी नहीं दी जाती है। जी जी। विभाग का एक मेनू है, ठीक है, उसमें हर दिन हर तरह का है। अब जैसे स्कूलों में पहले होता था सब्जी चावल, अब वो हमारे आंगनबाड़ी में भी है। सोमवार को पुलाव है चना और चावल का, मंगलवार को आलू चना की सब्जी है, बुधवार को सोयाबीन और चावल, सोयाबीन की सब्जी और चावल, गुरुवार को रसिया और ये शुक्रवार को दाल सब्जी और चावल है और शनिवार को एक दिन खिचड़ी है। तो मेनू जो है डिफरेंट टाइप का है। बच्चों को भी खाने में अच्छा लग रहा है कि अलग अलग स्वाद उनको मिल रहे हैं। तो अब ये जो है बनाने का काम सहायिका को करना है और बर्तन वगैरह भी साफ़ करने का काम सहायिका, मतलब आंगनबाड़ी केंद्र में जो भी साफ़ सफाई का काम है वो सहायिका करेंगे। आप क्या संदेश देंगे जो भी आपकी सेविका सहायिका जो काम कर रही हैं, बच्चों को, छोटे बच्चों का निर्भर उन्हीं के ऊपर जो बच्चे के पेरेंट्स रहते हैं वो भेजते हैं, तो बच्चों को कितना ख्याल रखना चाहिए या फिर जब उनके पास बच्चे जाते हैं तो सेफ कैसे उनको रखना चाहिए, ये सब क्या संदेश देंगी खासकर? नहीं सर, ये तो हर मासिक बैठक में सेविकाओं को संदेश दिया ही जाता है। सहायिकाओं की भी बैठक मेरे द्वारा बुलाई जाएगी ताकि उनका बहुत रोल है। बच्चे केंद्र तक जो आते हैं या लाया जाता है उसमें सेविका से ज़्यादा रोल उनका है, क्योंकि जो बच्चों में के आने में जो कमी है, केंद्र पे जो कमी है, उपस्थिति कमी है, इसमें एक बड़ा यह भी कारण है कि सहायिका मन से अपना काम नहीं कर रही हैं। उनको मोटिवेट करने की ज़रूरत है। कहने का मतलब यह है केवल कार्रवाई से काम नहीं चलेगा, मोटिवेशन भी चाहिए सेविका और सहायिका को। तो सहायिकाओं की बैठक बुलाकर उन लोगों को भी बताया जाएगा कि आपको कैसे काम करना है, क्या करना है। खाना खाने से पहले बच्चों का हाथ धुलाना है और अगर सड़क पार करने वाली जगह है तो सहायिका बच्चे को अपने साथ ही लेके जाएंगी, अकेले नहीं छोड़ेंगी। ये सब है। खाना बना है तो उसको ढक के रखना है, साफ़ सफाई। अगर बच्चे साफ़ सुथरे नहीं आ रहे हैं तो उनको साफ़ करना है और उनके माता पिता को बुला के साफ़ सफाई के बारे में बताना है। आपके हाल के दिनों में कहीं पर औचक निरीक्षण होने वाला है या निरीक्षण होने वाला है क्यों? औचक निरीक्षण तो देखिए ये है कि बता के तो कहीं जाना नहीं है। औचक निरीक्षण का मतलब ही है कि आप अचानक कहीं जाते हैं, ठीक है। वैसे हम अपने टूर प्रोग्राम के हिसाब से भी जाते हैं, लेकिन टूर प्रोग्राम के हिसाब से भी जाते हैं तो उसको हम मतलब किसी को डिस्क्लोज करके नहीं जाते हैं ताकि केंद्र की क्या स्थिति है, वास्तविक स्थिति वो पता चल सके। धीरे धीरे सुधार भी हो रहा है। 2 दिनों का तो नहीं, एक दिन का जो हड़ताल था कितना प्रभाव पड़ा होगा? एक दिन लगभग आंगनबाड़ी केंद्र बंद थे कल और उनकी कुछ मांगे हैं, उनको लेकर थी, बर्तन को लेके, मानदेय बढ़ाने को लेके, तो वो अपने मांग को लेकर हड़ताल पे थी। तो ये जो हड़ताल करती हैं आप लोगों को बताने के बाद करती हैं या सीधा? नहीं, सूचना तो दी जाती है उनके द्वारा। तो फिर आंगनबाड़ी केंद्रों पर क्या व्यवस्था एक दिन के लिए किया गया होगा? एक दिन के लिए हड़ताल में तो फिर बंद था मतलब हाँ। फिर उनके मानदेय से कट जाएगा? हाँ, कल की सैलरी उनको मानदेय जो है कल की नहीं दी जाएगी। पूरा नाम क्या है मैडम आपका? मेरा नाम प्रभा रानी है। ठीक है, थैंक यू।